100% वेजिटेरियन प्रोटीन है, 100% वेजिटेरियन। सोया, गेहूं और पीली मटर येलो पी से बना हुआ है। सोया व्हीट एक येलो पी से बनता है ये। तो हर व्यक्ति जो मिल्क भी टॉलरेट नहीं कर पाता है वो भी खा सकता है, राइट। साथ ही साथ इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद है। अब ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनता ही अमीनो एसिड से। और दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता, जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना पाती। और एसेंशियल अमीनो, सॉरी उल्टा बोला मैंने, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज करे। नॉन एसेंशियल आवश्यक नहीं है, अगर हिंदी में देखिए परिभाषा तो आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी इसे खुद ही बना लेती है, खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। और 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। और वो क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए उनको बाहर से खाना आवश्यक है, बाहर से कंज्यूम करना जरूरी होता है। तो अगर मैंने बाहर से नहीं कंज्यूम किया तो उसकी कमी हो जाएगी। और जो प्रोटीन्स होते हैं ये इन दोनों आवश्यक और नॉन आवश्यक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो प्रोटीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक मोती की माला होती है, राइट। ये मान लीजिए ये धागा है, थ्रेड है, और उसमें कई सारे मोती हैं, तरीके से बहुत सारे मोती हैं। अब इस मोती को बनाने के लिए सपोजिंग मुझे 10 मोतियों की जरूरत है, इस मोती की माला को बनाने के लिए 10 मोतियों की जरूरत है, राइट। अब इस 10 मोती में से 7 तो ऐसे हैं जो मेरी दुकान पे अवेलेबल है, तो क्या होंगे? नॉन एसेंशियल होंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी दुकान में ही अवेलेबल है। लेकिन 3 ऐसे हैं जो मेरी दुकान पे अवेलेबल ही नहीं, और अगर मुझे माला कंप्लीट करनी है तो 10 के 10 मोती पूरे चाहिए। तो वो जो 3 मेरी दुकान में नहीं अवेलेबल है उसे क्या करना होगा? मुझे बाहर से लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी माला कंप्लीट। तो ठीक वैसे ही प्रोटीन ऐसे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, एक एक अमीनो एसिड से, और बीच में ये जो धागा है इसे बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो एक एक अमीनो एसिड्स हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। उसमें से या 2 और होते हैं सेमी एसेंशियल कहा जाता है जिनको, सो टोटल 22 भी कंसिडर कर सकते हैं कि टोटल 22 प्रकार के होते हैं। उसमें से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बॉडी बना ही नहीं पाती, 9 अमीनो एसिड्स मौजूद ही नहीं है। और अगर वो मौजूद नहीं है तो बहुत से प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में बनेंगे ही, जो माला थी ये कंप्लीट ही नहीं होगी और प्रोटीन डेफिशिएंसी होती रहेगी। अब आमतौर पे हमें कैसे पता चले कि कौन से 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको कहाँ से खाया जाए? मुश्किल है। कौन सा खाना खाए कि ये 9 अमीनो एसिड्स मिले? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑल प्लांट प्रोटीन खा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे 9 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और जिनकी कमी की वजह से बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में बनते नहीं है। तो द इजीएस्ट वे इज कि न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन खा लिए, क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है, राइट। और साथ ही साथ न्यूट्रल टेस्ट होता है, स्वाद नहीं होता है। तो मैं इसको दूध, दही, दाल, सब्जी किसी में भी मिलाकर खा सकती हूँ, कोई भी फूड मेरी चॉइस का। इनफैक्ट मैं इसे इडली डोसा के बैटर में मिला के इडली डोसा भी बना सकती हूँ। मैं इसको केक या कुकीज की रेसिपी में मिलाकर केक या कुकीज बेक करके खा सकती हूँ। इतना अच्छा प्रोडक्ट है और इतना इजी टू कंज्यूम प्रोडक्ट। 5 साल से ऊपर हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। 5 साल से 12 साल की उम्र में कितना देना है? इसके साथ जो स्कूप आता है, चम्मच आता है, उससे 1 चम्मच। और 12 साल से ऊपर के लोगों को कितना देना है? इसके साथ जो स्कूप आता है उससे 3 स्कूप्स पर डे रिकमेंडेड होता है। यस, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते वो लोग भी खा सकते हैं, एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि इसमें दूध का कुछ भी नहीं है, तो इजीली दे सकते हैं आप, राइट। 5 ईयर्स एंड अबव हमारे घर में हर व्यक्ति इसको खा सकता है, 5 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है।
से 12 साल की उम्र में 1 स्कूप, 12 साल से ऊपर के लोगों को 3 स्कूप्स दिन में रिकमेंडेड है, राइट। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, बॉडी के हड्डियों के लिए जरूरी। कैल्शियम 99% जो कैल्शियम है हमारी बॉडी का कहाँ होता है, हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में, राइट। और हड्डियां कितनी आवश्यक है ये तो हर कोई जानता है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी किस पे टिकी है, हमारे स्केलेटन पे। और स्केलेटन किसका बना है, हड्डियों से तो बना है। और हड्डियों में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम। तो दैट मीन्स अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। तो जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उसका 99% जो है हमारी हड्डियों में ही जाता है, हड्डियों में और दांतों में। 1% कैल्शियम जो है वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, 1% कैल्शियम। और ये जो 1% कैल्शियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो 1% लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूरी है, ये हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, हार्ट बीट के लिए जरूरी है। ये ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है, ब्लड कोगुलेशन मतलब कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो खून बहना बंद हो जाए, ब्लड क्लॉट वो बन जाए, वहां कोगुलेट हो जाए, उसमें मदद करता है कैल्शियम, राइट। है तो 1% पर इसकी कमी जो है ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो बॉडी ने एक नेचुरल सिस्टम डिजाइन कर दिया है, क्या, जैसे ही ब्लड में वो 1% वाला कैल्शियम कम होगा वो हड्डियों से चुरा लेगी, फिर कम होगा फिर हड्डियों से चुरा लेगी, और धीरे 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 ब्लड जो है हड्डियों से कैल्शियम चुराता रहता है और हमारी हड्डियां टूटती होती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि शुरुआती दौर में कोई निशान नहीं आता है, कोई सिम्टम नहीं आता है, तो कोई लक्षण ही नहीं, हड्डियां कमजोर होने का बहुत लंबे समय तक लक्षण नहीं होता है और इसलिए लोग सीरियस नहीं होते। हाँ, जब धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो समस्या शुरू होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां पोरस होना, या आम भाषा में कहते हैं हड्डियां। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो जिनको खेलते खेलते, बच्चों को इनफैक्ट खेलते खेलते चोट लग जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है, बड़ों को चलते फिरते कहीं अचानक से चोट लगी, कई बार दरवाजे से उनका पैर टकरा जाता है या बेड से पैर टकरा जाता है, और फिर वो थोड़े दिन बाद स्वेलिंग होती है, पेन होता है, लोगों को लगता है इतनी छोटी मोटी सी चोट है ठीक हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद पेन बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ती है, तो डॉक्टर को दिखाते हैं और पता चलता है ये तो फ्रैक्चर है। दैट मीन्स ऐसी चोटें जिसमें हम उम्मीद भी नहीं करते उस पर भी फ्रैक्चर होने लगा है। क्यों, क्योंकि हड्डियां धीरे धीरे क्या होती जाती है, खोखली होती जाती है, पोरस होती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। और आज की डेट में सबसे कॉमन डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम और आयरन दो चीजें हैं जो बहुत तेजी से जिनकी कमी हो रही है लोगों के अंदर, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता था, वो नहीं होते अगर हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो जो मेनोपॉज वाला स्टेज होता है उनका, जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है उसके बाद उनकी हड्डियां और तेजी से खोखली होती है, उसके बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेक श्योर ऐसी समस्या से बने, हड्डियों को मजबूत रखें, हड्डियों में पाए जाने वाला मिनरल सही मात्रा में मेंटेन करके रखें, और उसके लिए दूध और दूध से बनी चीजें खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन रखिए, साथ में न्यूट्रीलाइट कैलमेट डी प्लस खाइए। अगेन कितना डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे और उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी जान, तो जितना हो सकता है खाइए, साथ में कैलमेट डी प्लस, 12 साल से ऊपर हर व्यक्ति कैलमेट डी प्लस खा सकता है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, मैग्नीशियम होता है जो अगेन हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, विटामिन डी होता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जैसा हम अभी बात कर रहे थे ना कि न्यूट्रिएंट का खाना ही नहीं जरूरी होता है, उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना और यूज होना भी जरूरी है। तो इसमें मौजूद विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, जिंक है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मैंगनीज भी होता है इसके अंदर। मैंगनीज किस लिए होता है, कार्टिलेज के लिए, जो हमारे जोड़ों के बीच में कुशन होता है कार्टिलेज, उसको सही रखता है। तो हमारे बोन्स के लिए भी अच्छा हो गया और जॉइंट्स जोड़ों के लिए भी अच्छा हो गया। और हर व्यक्ति घर में जो 12 साल से ऊपर खा सकता है, एंड इनफैक्ट फीमेल्स को तो जरूर जरूर खाना चाहिए।
इसमें मौजूद जो कैल्शियम है वो कहाँ से लिया गया है, मेजरली कहाँ से लिया गया है, कई सोर्सेस हैं जिसमें से जो मेजर सोर्स है, एक बड़ा सोर्स जो है वो एल्गी है जो कि आइसलैंड के प्योर पानी में ग्रो करती है। प्राकृतिक सोर्स है कि जो चीज प्रकृति से होती है उसको बॉडी जल्दी एक्सेप्ट करती है, रेडिली एक्सेप्ट करती है। तो पूरा मैम थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सो आइसलैंड के प्योर पानी में ग्रो करने वाली जो एल्गी है, मेजरली उससे कैल्शियम सोर्स है और इसलिए बॉडी में इसकी एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। 12 ईयर्स एंड अबव हर कोई खा सकता है, जब तक खाना चाहे तब तक खा सकता है। पूनम मैम, आपके सवाल का जवाब, कितने टाइम तक खाना चाहिए? जब तक आप सेहतमंद रहना चाहती हैं तब तक खाना चाहिए। के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उतनी ही है जितना आरडीए अलाउ करता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब जो रोज के पोषण को पूरा करने के लिए होता है, राइट। एवरेज इतनी कमी रहती है रोज और उसको कंप्लीट कर देता है, राइट। इसके हर टैबलेट में 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जो आरडीए को कवर अप करने में मदद करेगा 12 ईयर्स एंड अबव हर व्यक्ति। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है गुड फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स, अगेन जिसे जो कि एसेंशियल फैट है। एसेंशियल का मतलब आवश्यक है, क्यों? क्योंकि इसको बॉडी नहीं बना सकती। तो ओमेगा 3 फैट्स एसेंशियल फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग से हमें प्रोवाइड करना होता है। और ये किस लिए जरूरी होते हैं? ये जरूरी होते हैं हमारे हार्ट को हेल्दी रखने, दिल को सेहतमंद रखने। ये जरूरी होते हैं हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शन, ये जरूरी होते हैं विजन की फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी विजन के लिए, आंखों की रोशनी के लिए। ये जरूरी होते हैं जोड़ों को सेहतमंद रखने। ओमेगा 3 फैट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। हम लोग क्या बाकी में ओमेगा 3 खाते हैं? हम लोग तो जो भी जितना भी फैट कंज्यूम कर रहे हैं, घी से, मक्खन से, दूध से, तेल से, इन सब में ओमेगा 6 फैट बहुत ज्यादा है। ओमेगा 3 तो बहुत ही कम है इसके अंदर। ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स कौन सा होता है? कहाँ पे ओमेगा 3 किन चीजों में ज्यादा मिलता है? अलसी में, जैसे अखरोट में, मछलियों में। और मछलियों में ओमेगा 3 मिलता है, अलसी, अखरोट, ऑलिव्स, इनमें तो ओमेगा 3 का भी प्रिकर्सर मिलता है जिसे एएलए कहते हैं, जो कम असरदार होता है। बट स्टिल कुछ नहीं खाने से कुछ अच्छा होता है। बट अगर देखें, हम अपने खाने को एनालाइज करके देखें तो ये चीजें तो हमारे खाने में बहुत ही कम शामिल है। और वही तेल, घी, मक्खन, ये सब चीजें काफी ज्यादा है, स्पेशली सर्दियों में तो और ज्यादा हो जाती है। हमें क्या करना है? 3 और 6 को बैलेंस करना है, एक अच्छा बैलेंस बनाना है। 6 को कम कीजिए, तेल, घी, मक्खन इनका इस्तेमाल कम कीजिए, ओमेगा 3 को बढ़ाइए। वरना क्या होगा? 6 बढ़ने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ेगा, वही 3 बढ़ने से दिल की बीमारी का खतरा घटेगा। ओमेगा 3 को बढ़ाना है। के लिए क्या कर सकते हैं? सैल्मन ओमेगा 3 के सॉफ्ट जेल्स रोज कंज्यूम कर सकते हैं। न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3 में ओमेगा 3 फैट्स हैं जो कि सैल्मन मछली से लिए गए हैं। सैल्मन, इसके अलावा मैक्रेल, एंकोवी और सार्डिन, ये 3 और मछलियां हैं। तो टोटल 4 प्रकार की मछलियों से ओमेगा 3 फैट्स लिया गया है। मेजरली सैल्मन से होता है। और ओमेगा 3 भी बॉडी को किस फॉर्म में चाहिए? ओमेगा 3 डायरेक्टली ओमेगा 3 में नहीं चाहिए होता है, ईपीए और डीएचए के फॉर्म में चाहिए होता है, ग्लूकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। और अच्छी बात ये है कि हमारे सैल्मन ओमेगा 3 के जो सॉफ्ट जेल्स हैं, उसके हर सॉफ्ट जेल में बना बनाया ईपीए 180 mg और 120 mg डीएचए होता है, ग्लूकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा एसिड। तो ओमेगा 3 बिल्कुल उस फॉर्म में जिस फॉर्म में बॉडी को चाहिए, राइट। और इसके रेगुलर कंजम्पशन से क्या होता है? ओमेगा 3 फैट्स बॉडी में अच्छी मात्रा में रहते हैं, जिससे हार्ट हमारा हेल्दी रहता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन रहता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। ये ब्रेन की फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, ये हेल्दी विजन को सपोर्ट करता है, ये जॉइंट्स की फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, राइट। बाल अच्छे होते हैं इससे, स्किन अच्छी होती है इससे, नेल्स अच्छे होते हैं इससे। हेड टू टो हर एक बॉडी पार्ट को फायदा पहुंचाता है ओमेगा 3 फैट।
और उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल खा सकते हैं। और कितना खा सकते हैं, 1 से लेकर 3 सॉफ्ट जेल तक रोज खाया जा सकता है। मैं चाहूँ तो इसका 1 सॉफ्ट जेल खाऊं, मैं चाहूँ तो इसके रोज 2 सॉफ्ट जेल्स खाऊं, मतलब एक सुबह एक शाम को, और मैं चाहूँ तो रोज इसके 3 सॉफ्ट जेल तक खा सकते हैं। 1 से लेकर 3 सॉफ्ट जेल तक रोज इसका कंज्यूम किया जा सकता है 12 इयर्स एंड अबव। वंडरफुल प्रोडक्ट। अगला कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रालाइट डी, जो कि एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट होता है। इसके हर टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स। बट ये क्यों चाहिए हमें, क्यों है न्यूट्रालाइट डी? अगर हमें अपनी बॉडी में सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स चाहिए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी को जितना विटामिन जितना मिनरल रिक्वायर्ड है वो पूरा मिले, तो एक दिन में अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिकली ग्रोन न्यूट्रिएंट्स में रिच कम से कम 5 से 7 अलग अलग फल और सब्जियां खाना चाहिए। कितने लोग खा पाएंगे, कितने लोग एक दिन में 5 से 7 अलग अलग फल और सब्जियां खा पाएंगे? डिफिकल्ट है, 1-2 दिन कोशिश भी कर सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी भी नहीं पता, रोज रोज मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं खाते हैं तो जो पोषण मिलना चाहिए था, जो पोषण जरूरी था बॉडी के लिए, वो नहीं मिलेगा। जो पोषक तत्व जरूरी थे बॉडी के लिए वो नहीं मिल पाएंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। फोलेट, फोलिक एसिड, नियासिन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मात्रा में मिल ही नहीं रहे बॉडी। तो क्या होगा, बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस का रिस्क बढ़ता है, विजन कमजोर होना, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी नहीं रहता है। विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, गम्स का डेवलपमेंट सही नहीं रहता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हर विटामिन हर मिनरल का बॉडी में अपना रोल, और इनकी कमी से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन डेफिशिएंसी डिजीजेस का रिस्क हमें ना रहे, कम से कम रहे, तो न्यूट्रालाइट डेली रोज एक टैबलेट खाना शुरू कर दीजिए। इसके हर टैबलेट में 13 विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और बी के सारे फॉर्म, B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12, ये सारे फॉर्म्स होते हैं। तो टोटल 13 विटामिन और 11 मिनरल्स, 11 मिनरल्स होते हैं, राइट? और ये मिलकर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ 5 अलग अलग प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स भी मौजूद हैं, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 अलग अलग प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स? एसिरोला चेरिका, कैरेट, स्पिनच, अल्फा अल्फा और वाटरक्रेस। ये 5 डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनसे फाइटोन्यूट्रिएंट लिए जाते हैं, और वो न्यूट्रालाइट डेली के हर टैबलेट में मौजूद है, जो कि हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव। कितना खा सकते हैं? 12 इयर्स एंड अबव के लिए रोज एक टैबलेट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब अश्वगंधा। ये किस लिए होता है? ये होता है बेसिकली स्ट्रेस कम करने में मदद करने के लिए, राइट? कुछ लोगों को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, तनाव बहुत ज्यादा होता है। कुछ नहीं, सभी लोगों को आज की डेट में हो रहा है। तो अश्वगंधा प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने में मदद करता है, राइट? ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है सीधा। साथ ही साथ अश्वगंधा इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट विथानोलाइट्स। विथानोलाइट्स वो चीज अश्वगंधा में पाई जाने वाली है जो कि तनाव को कम करती है, जो कि इम्यूनिटी को अच्छा करती है, जो कि बॉडी को रिवाइटलाइज करती है, जो कि नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, राइट? तो अश्वगंधा हर वो व्यक्ति जो कि तनाव से ग्रसित हो रहा है आज की डेट में, जिसको थकान ज्यादा लग रही है, जो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसको घबराहट, बेचैनी ज्यादा होती है, एंजाइटी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी कमजोर है, न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब अश्वगंधा जरूर खाएं, ठीक? और
ये कैसा प्रोडक्ट है जिसको खाने से हमें आज ही पता चलेगा, मुझे आज ही पता चलेगा कि मैं कितनी रिलैक्स हूँ, और आज ही पता चलेगा कि मेरी काम करने की क्षमता बढ़ गई है ना। अगर स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो काम करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है हमारी। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट विथानोलाइट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये सारा फायदा होता है। अश्वगंधा खाएं और विथानोलाइट्स हो ही ना तो कोई फायदा नहीं है। हमारे न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब अश्वगंधा में विथानोलाइट्स हैं, और हमारे न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब्स की खासियत क्या है? प्योर, सेफ एंड पोटेंट होते हैं। प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी मेजर्स को फॉलो किया जाता है। प्योर का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इन हर्ब्स को ग्रो करने में। देसी बीज जो, प्राकृतिक बीज जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, तो प्राकृतिक नहीं। हमारे हर्ब्स बिल्कुल प्योर है। सेफ का मतलब सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? विथानोलेट नहीं, विथानोलाइट्स, ये रहा जो आप मेरा हाइलाइटर है उसे देखिए, WITHANOLIDES, विथानोलाइट्स। विथानोलाइट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, इसीलिए तो प्रोडक्ट असरदार होता है, पोटेंट होता है। अश्वगंधा में कुछ तो ऐसा होगा जिससे थकान कम होती है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, कुछ तो ऐसा होगा। वो क्या है? वही होते हैं विथानोलाइट्स। उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि असर दिखाते हैं, जिससे असर होता है, वो विथानोलाइट्स कहलाते हैं, राइट? और न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब अश्वगंधा के हर टैबलेट में विथानोलाइट्स मौजूद है। ये वही अश्वगंधा है जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की जाती है, इसलिए प्योर है, और क्योंकि विथानोलाइट्स मौजूद है इसलिए असरदार भी होते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं इसलिए सुरक्षित भी होते हैं। 12 साल से ऊपर हर व्यक्ति इसे खा सकता है, क्योंकि जल्दी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, स्ट्रेस जिसको ज्यादा रहता है, हर व्यक्ति खा सकता है। जिसको एंजाइटी ज्यादा रहती है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, रोज कितना 2 टैबलेट खाया जा सकता है। नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी, दूध किसी के साथ भी खाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा प्रोडक्ट है न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अगला प्रोडक्ट है न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब ब्रह्मी। ब्रह्मी किस लिए होता है? ब्रह्मी का काम होता है अलर्टनेस इंप्रूव करना, कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, फोकस इंप्रूव, राइट? जैसे क्या होता है, मैं पढ़ने बैठी हूँ, 10-15 मिनट बाद मेरा मन इधर उधर लगने लगता है, मैं उठ जाती हूँ, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो क्या किया जाए? ब्रह्मी खाया जाए, राइट? याददाश्त कमजोर होने लगती है उम्र के साथ। कई बार हम घर की चाबियां कहीं रखकर भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबियां रखकर भूल जाते हैं, कई बार हमें कोई सामान दिया जाता है और कहा जाता है इसको संभाल के रख देना, और मैं ऐसा संभाल के रखती हूँ कि जब मांगना जाता है तब भी नहीं मिलता है मुझे। क्या हो रहा है? याददाश्त कमजोर हो रही है। तो ब्रह्मी जो है मेंटल एजिलिटी को सपोर्ट करता है, मानसिक स्फूर्ति लाने में मदद करता है, राइट? कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, फोकस इंप्रूव करता है, मेंटल अलर्टनेस को इंप्रूव करता है। ऐसा क्या खास होता है ब्रह्मी में जो ये सारे फायदे मिलते हैं? ब्रह्मी के अंदर होते हैं बैकोसाइड्स। न्यूक्लियर ट्रेडिशनल हर्ब ब्रह्मी के हर टैबलेट में बैकोसाइड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को ये इंप्रूव करने में, बेहतर करने में मदद करता है। एक बैकोसाइड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये भी 12 साल से ऊपर हर व्यक्ति खा सकता है। तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना होता है, ताकि याददाश्त अच्छी रहे, मेमोरी अच्छी रहे। तीसरा प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल हर्ब में न्यूट्रिलाइट ट्रेडिशनल हर्ब अम्ल की विभिन्न हल्दी, आम भाषा में त्रिफला के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये किस लिए होता है? डाइजेशन को सपोर्ट करता है, राइट? जैसे आजकल लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो एवीएच जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, राइट? इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होता है, तो जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो भी फायदा करेगा। ये एसिडिटी से भी रिलीफ दिलाता है, एसिडिटी को भी सूद आउट करता है, तो जिसको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये भूख को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो भूख भी सही नहीं लगती है,
ठीक रखेगा, इंटेस्टाइन को भी हेल्दी रखता है, कोलोन को। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से कोलोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इंटेस्टाइन कोलोन को भी हेल्दी रखता है और बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में मदद करता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स वाला फूड खाने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन और कमजोर होता है। तो एवीएच जो है वो टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। और ये सारे फायदे क्यों मिलते हैं? क्योंकि एवीएच में पाए जाते हैं टैनिन्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो तत्व जिसका फायदा मिलेगा, जो वाकई में फायदा पहुंचाएगा, टैनिन्स, राइट। तो जिसको भी लगता है कि मुझे डाइजेस्टिव इशू है, खाना सही से नहीं पचता, पेट ठीक नहीं रहता, रोज 2 टैबलेट एवीएच, अम्ल की विविधकी हरितकी का खाइए, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को। अगला प्रोडक्ट है न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी। न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी किस लिए जरूरी होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? सो बेसिकली तुलसी जो है इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। तुलसी के अंदर बहुत अच्छे हम क्या एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट होता है। कोई क्वेश्चन है किसी का? कैसे खाते हैं संजीव जी? जैसे आप चाहें, ब्रह्मी को नॉर्मल पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, कैसे भी खाइए, खाने के साथ खाइए, खाने के बाद खाइए, खाली पेट नहीं लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं खाना है, खाने के साथ या खाने के बाद खा सकते हैं। एवीएच को भी संजीव जी, एवीएच को खाने के साथ खाइए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक खा लीजिए एवीएच को, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट अगर भूल भी गए तो खाने के साथ, खाने के बाद नॉर्मल पानी से खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब आपको याद आए तब खा लीजिए, बस खाना है, राइट। 2 टैबलेट खाना है तो 1 सुबह 1 शाम, ज्यादा से ज्यादा 2 टैबलेट खाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो था न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी। तुलसी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बहुत सारे फ्री रेडिकल के अटैक से तुलसी बचा लेती है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं तुलसी के रेगुलर कंजम्पशन से। तुलसी में ऐसा क्या खास होता है जो बेनिफिट पहुंचाता है? कुछ तो ऐसा होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम नाम दे रहे थे, तो तुलसी के अंदर होता है अर्सोलिक एसिड। अर्सोलिक एसिड बेसिकली इम्यूनिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। अर्सोलिक एसिड एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, राइट। अब तुलसी तो लोग कहते हैं हमारे घर में ही लगी है तो हम वही खा लेते हैं, लेकिन क्या वो प्योर तुलसी है? मतलब क्या वो प्राकृतिक तुलसी है? हाइब्रिड वाली तो नहीं। और कितने पत्ते खाते हैं एक दिन में? 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। हमारे न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी के हर टैबलेट में 100 सूखे ऑर्गेनिक तुलसी पत्तों का बेनिफिट है। 100 ड्राइड लीव्स, 100 ऑर्गेनिक ड्राइड लीव्स ऑफ तुलसी। क्या एक दिन में 100 सूखे पत्ते तुलसी के खा सकते हैं? और अगर 2 टैबलेट खाना हो, इसका मतलब 200 पत्तों के बराबर का गुण, तो क्या 200 पत्ते तुलसी के रोज खा सकते हैं? नो। लेकिन 2 टैबलेट न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी का तो खा सकते हैं, ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे। और इस समय तो इम्यूनिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, राइट। धीरे धीरे हमारी लाइफ ट्रैक पे आ चुकी है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने रेगुलर रूटीन में वापस लौट गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम खत्म थोड़ी हुई है, तो भी परसिस्ट कर रही है। हमें करना क्या है? खुद को ऐसे प्रिपेयर करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचा सके, इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखें। और उसमें बहुत अच्छा मदद करता है न्यूट्लाइट ट्रेडिशनल हर्ब तुलसी। 2 टैबलेट रोज खा सकते हैं इसका, 12 साल से ऊपर के लोग, 12 years एंड अबव, राइट। वो लोग जो ज्यादातर भीड़ भाड़ के कांटेक्ट में आते हैं, वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं, वो लोग जो बाहर ज्यादा ट्रेवल करते हैं, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, वो लोग जिनको जुकाम सर्दी खांसी ज्यादा लगता है, उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तुलसी, राइट।
और आज के डेट में हर व्यक्ति इम्यूनिटी जा रहा है, तो हर व्यक्ति तुलसी खा सकता है रोज 2 टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा न्यूक्लिक ट्रेडिशनल हर्ब मधुनाशिनी शुद्धि एंड त्वाक। इसके नाम में इसका गुण दिख रहा है हमें, मधुनाशिनी, मधु का नाश करने वाली, मतलब हमारे ग्लूकोज लेवल को सही रेंज में रखने में मदद करेगी। अब कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लूकोज बढ़ने का बहुत हाई चांस होता है, जैसे जो लोग मोटापे का शिकार है उनका ग्लूकोज बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक का मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे उनका ग्लूकोज लेवल, वो बहुत हाई रिस्क है डायबिटिक का। वो लोग जो जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स, मदर, फादर, किसी एक को बहुत हाई रिस्क रहता है। वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ था उनको बहुत हाई रिस्क रहता है डायबिटीज। तो ऐसी सिचुएशन प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। ऐसे लोगों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। तो मधुनाशिनी शुद्धि एंड त्वाक अगर रेगुलर खाते रहते हैं तो ग्लूकोज सही से मेटाबोलाइज होता रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है। और जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है तो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो हमारा ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। मधुनाशिनी शुद्धि और त्वाक ग्लूकोज को सही रेंज में रखने के साथ साथ पेनक्रियाज की फंक्शनिंग को भी सपोर्ट करती है, पेनक्रियाज को भी हेल्दी रखती है। जब पेनक्रियाज हेल्दी है इंसुलिन सिक्रेशन सही होगा, जब इंसुलिन सिक्रेशन सही होगा तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज सही होगा, क्योंकि ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? क्रिया से निकलता है। तभी तो जिनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? पेनक्रियाज से। बेसिकली पेनक्रियाज को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। बॉडी में जो लिपिड है, बैड फैट है, उसको मेटाबोलाइज करता है ताकि बैड फैट भी ना इकट्ठा हो। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, तो अच्छा प्रोडक्ट है तो पापा जो है उसमें उनको समझाना वाला हर कोई मंगा दवाई खा के लिया ना, ग्लूकोज लेवल सही रेंज में रहे तो बताओ सही बात है, दूसरा राइट बात खा सकता है। इसके अंदर एक्टिविटी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जिम्नामिक एसिड, जिंजरोल है, तीनों अलग-अलग हर्ब्स हैं। जिम्नामिक एसिड तुलसी से क्या है, जिंजरोल है, त्वाक से क्या है, फल, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। हां सही है जी, तब सही है। अरे इससे ज्यादा कर देते हैं। 18 साल से ऊपर के लोग कितना 2 टैबलेट ना ये ना भैया हमारे बड़ा होगा ना, देखो जी पहले छोटा सा, हां पहले बहुत बड़ा है, छोटा है। हमारा पूरा सांस लेने वाला सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में। नहीं रे नहीं सांस से संबंधित समस्याएं भी कितनी आम हो गई, कॉमन हो गई है। घर में व्यक्ति मिल जाते हैं एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा काफी कोल्ड होता है तो भी ब्रीथिंग स्ट्रेस होने लगता है लोगों को। मधुनाशिनी पालक होता था रेस्पिरेटरी बेनिफिट का मतलब क्या है? एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जो कफ को पतला करते हैं, म्यूकस को पतला करते हैं। जब म्यूकस पतला होता है तो मन से निकल जाता है। मतलब कि चप्पल बेनिफिट देता है, चाय गरम है सारी पूना अभी तारीख होती है हम तुम्हारा तारीख कर बहुत चीज नहीं करेगा अब मुझे सब आप ये चीज निकला का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में मदद करता है। मधुनाशिनी अब इतना मुद्रा सब तुरंत ये मुद्रा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टेलिकेलोइड्स, जो कि हमारे बसाका मुलेठी सुरासा के हर टैबलेट मुलेठी तो हर
इसके जड़ों से वहाँ से मुद्रा से कैसे कैसे उठा के उसको दूर उठा तुलसी होती है जिससे अर्सोलिक एसिड निकल जाता है। इसके हर टैबलेट में 2% सुबह शाम हर वो व्यक्ति खा सकता है जो अपनी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी अच्छा रखना चाहता है। 18 इयर्स एंड अबव के 18 साल से ऊपर सो ये 2 टैबलेट खाए जा सकता है। ये कंप्लीट टॉप 10 प्रोडक्ट्स हमारे रिवील करना इजी होता है। क्या संजीव जी निहारिका जी खा सकते हैं? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही से चमका देगा। कंप्लीट टॉप 10 प्रोडक्ट्स थे। अगर कोई आपका सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट प्रोटीन कैलकुलेटर के साथ आई थिंक कोई चैलेंज हो रहा है। प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी। दिल्ली में सब त्योहार था। सो नेक्स्ट सेशन में मैं तब तक आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से लॉगिन करना है। मैं आपको अपना ईमेल नंबर और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। एडिट ऑप्शन पे जाइए। एडिट ऑप्शन पे जाकर अपना सारा डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है